जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और आज विश्व के इस ओर हमारा परम पूज्य श्री महाराज श्री का तिलक दिवस है। हम सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे साधकों ने 24 घंटे का नाम जाप का सुंदर सा यज्ञ कर रहे हैं, सो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आइए हम आरंभ करते हैं अपना। साधु ऐसा ही गुरु भावे, साधु ऐसा ही राग रंग का भर भर प्याला पीवे हाथ लावे साधु ऐसा ही गुरु भावे साधु। नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे। चांद सूरज का लोचन गुरु का, चांद सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे साधु ऐसा ही गुरु भावे साधु। परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की बानी मेरी, सात सुरों की बानी मेरी, राम राम नाम गुण गावे साधु ऐसा ही गुरु भावे साधु ऐसा ही गुरु भावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहे कबीता को जय नहीं, कहे कबीर
साईं गुरु भावे साधु साईं गुरु भावे साधु साईं गुरु दोहा नंबर 79। पर हूँ तेरा यह लिए टेर चरण पड़े की रखियो मेर, अपना आप विरद विचार दीजिए भगवान नाम प्यार। परंतु यही मेरी करुण पुकार है कि मैं तेरा हूँ, अतः चरणों में गिरे मुझको संभालो, मुझ पर मेहर करो कृपा करो हे प्रभु। आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान ना देकर अपने सामर्थ्य, अपने स्वभाव, अपनी उच्च यश कीर्ति का विचार करके मुझे अपने नाम की प्रीति दीजिए। मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ, चरणों में गिरे मुझको संभालो, मुझ पर मेहर करो कृपा करो हे प्रभु। आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान ना देकर अपने स्वभाव से, सामर्थ्य से, अपनी उच्च यश कीर्ति का विचार करके मुझे अपने नाम की प्रीति दीजिए। अतः चरणों में गिरे मुझको संभालो। चरणों में तो गिरना ही पड़ेगा चरणों में तो गिरना ही पड़ेगा, चरणों में तो गिरकर याचना करनी ही पड़ेगी, याचना करनी ही पड़ेगी। या बिना उसके तो नहीं होना, जितने मर्जी चौधरी बन जाए, राइट उसके बगैर नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत कृपा। आज मैंने जप यज्ञ की समाप्ति होगी, लेकिन क्या है क्योंकि 24 आवर्स का जॉब था, सो इसलिए साधक कई जगहों पे अभी भी कर रहे हैं। सो आई गेस हम इंतज़ार करेंगे और हम अगले दिन मना लेंगे, राइट। बिल्कुल सही बात है, यूजुअली हम अगले दिन ही मनाते हैं, सो हम अगले दिन ही मना लेंगे। और हमारे तो सेलिब्रेशन परमेश्वर की दया से ऑन रहता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो पर आज विशेष दिन है और विशेष दिन पर अपने गुरुजनों का धन्यवाद किए बगैर कैसे रह सके, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्लोरिडा में जब सत्संग हो रहा था, कुछ तो मिलना होना चाहिए राइट बहुत बिल्कुल। सो धन्यवाद, ये हर चीज़, हर सांस, हर पल केवल केवल गुरुजनों का धन्यवाद। सो फ्लोरिडा में जब सत्संग श्री अमृतवाणी जी आरंभ की साधिका जी ने, और फिर मैं पीछे बैठ के मंजीरे कर रही थी, पर महाराज ने कहा चलो आओ भाई ढोलक बजाओ। तो फिर मैं अमृतवाणी जी जब शुरू हुई करता हूँ मैं वंदे प्रातः पाठ के बाद, फिर मैं आगे गई और ढोलक पकड़ी और ढोलक बजाना शुरू किया। और जब ढोलक बजाना शुरू किया सो गोहाना के, हाँ गोहाना के पूज्य श्री पिताजी महाराज के दर्शन हुए। और वे यूजुअली हम उन्हें बैठा हुआ देखते हैं, राइट, लेकिन वे चलकर, ही वॉक्ड, वे चलकर आगे आए और मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मतलब देखिए इतनी मैंने कभी उन्हें ऑफ कोर्स देखा भी नहीं, और मैंने कभी मतलब कुछ हमारा नहीं ध्यान जाता, राइट बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आते हैं, पर उनकी चित्र आते हैं, लेकिन ही वॉक्ड, चल कर आए और वे आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया।
और फिर सत्संग के पश्चात महाराज बिल्कुल ऐसे बाजू में खोली उन्होंने और फिर ऑब्वियसली मैं तो दौड़ के जाना ही था बिल्कुल। सो बहुत भारी भरकम प्रसाद, बहुत भारी भरकम प्रसाद किए हैं, मिले, बहुत बहुत सुंदर। सो देखिए ये केवल गुरु महाराज श्री का ही आशीर्वाद है और वही इस तरह के सब करते हैं और सब संपूर्ण रूप से आशीर्वाद। जब हमने रामोपासना आरंभ की थी तब संत लोग आते थे, तब पूज्य श्री जी, क्योंकि बहुत डिफरेंट साधक होते हैं रामोपासना में। सो तब जैसे जैसे साधक होते थे जिनसे नाम दीक्षा ली होते स्वामी जी के, लेकिन फिर भी उनके गुरु पधारते थे, तभी महाराज ने कहा नहीं देखिए सब सुन रहे हैं ओके कि हम पहले भी आए हैं बिल्कुल सही है, रामोपासना में मेंशन्ड भी है पुस्तक में कि डिफरेंट गुरुजन आके आशीर्वाद देते, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो पर वो मतलब वे पधारते, पर इस तरह से पधारना और आशीर्वाद, वैसे तो उनकी प्रेजेंस आशीर्वाद ही है, बट इस तरह से बिल्कुल बहुत अलग तरह से पधारना और फिर आशीर्वाद देना, सो बहुत बहुत सुंदर है। और फिर सो वो प्रश्न आया कि और हम आज बच्चों की होती है श्री राम शरणम की संस्कृति से गॉड प्रेम। सो सबसे पहले तो उनसे पूछा कि श्री राम शरणम का क्या क्या मतलब है। तो बड़े बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं, और कई बार क्या होता है कि बड़े लोग श्री राम शरणम से एसोसिएटेड नहीं होते, लेकिन उनके मित्र होते हैं, तो क्या है उनके मित्र राम शरणम बोलते हैं। मैं तो सॉलिड ही बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ये वाली संस्था को, स्वामी जी की संस्था का तो नाम कुछ और है, मैं ये वाली संस्था को तो नहीं जानती, सॉरी, मैं सीधा ही बोलती हूँ। सो सभी पता नहीं क्यों शॉर्टकट श्री बोलने में या खुद को श्री बोलने सुनने में ध्यान नहीं आता, राइट। सो सब ऐसे बोल रहे होते, तो मैं तो नहीं लेती वो चीज़। सो इसलिए तो वहाँ पे पहले कहा, कहते राम की शरणम में जाना। मैंने कहा पर लिखा तो श्री राम की शरण में जाना कहते हाँ जी, श्री राम की यहाँ शरण में जाना है ना, या बिल्कुल। तो उन्हें कहा कि शरण में जाने का क्या मतलब होता है। तो कोई बोले ज्ञानी भी होते हैं बच्चे, है ना, याद कर लेते हैं जल्दी। तो वो जो भाई होते हैं या बहनें होती हैं वो हंसती हैं फिर कि देखो याद कर लिए। कहते शरण में जाना मतलब कर्मयोग करना, एग्जाम्पल दो। हाँ, तो कहते कर्मयोग करना। मैं कही कर्मयोग क्या होता है सो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और यही टॉपिक बिल्कुल सिमिलर था जो क्वेश्चन आया कि मुझे ये इशू है, मुझे ये प्रॉब्लम है, राइट। और तो क्या मेरे जो स्वामी जी महाराज हैं, मेरे माई बाप हैं, मेरे पिता हैं, तो क्या मैं बच्चा होके उनसे मांग नहीं सकता? मैं उनसे मांग नहीं सकता कि पापा मुझे, पिताजी, स्वामी जी मुझे ये कष्ट है, ये मेरा कष्ट दूर कर दो। तो बच्चों से भी और इनसे भी कहा कि आप छोटे बेबी थे, आपको रैश हो जाती, हाँ, तो आप मम्मा को बोलते थे मम्मा मेरे को रैश हो गई है, आपको तो बोलना ही नहीं आता था, है ना। मम्मा को दिखता था ना कि रैश हो गई है कि नहीं। बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, आप तो नहीं बोलते थे कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पर मम्मा तो डॉक्टर के पास लेके जाती थी ना, है ना, जाती थी कि नहीं जाती थी। आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप पॉटी करके डायपर में बैठे होते थे, हाँ, गंदा कर दिया, मम्मा ही उठा के साफ करती थी। मम्मा को पता है ना कि इसको साफ करना है, पता है मम्मा को, राइट, पता है मम्मा को। सो उस तरह से आप बड़े हुए हो। अब पापा को पता है स्कूल की फीस कब देनी है, कभी पता है आपको? बच्चों से भी कहा कि आपको पता है कब फीस जाती है आपकी, कौन सी डेट पे मम्मा फीस भरती हैं या पापा फीस भरते हैं? नहीं भरते ना, आपको कोई चिंता नहीं, मैं रोज नई क्लास में जा रहे हैं पर फीस जा रही है एवरी मंथ, कभी पता चलता है? नहीं पता चलता।
मम्मा क्या करती है, सुबह टिफिन पैक करके भागे भागे बैग में पैक करके देती है। कहते वो तो आज भी देती है। लो भाई, आज भी देती है, कहना ही नहीं पड़ता मम्मा मेरा टिफिन, नहीं तैयार होता है, राइट। रात को पता है डिनर मिलेगा, पता है डिनर मिलेगा, चिंता नहीं है। हाँ, तो जिस तरह हमें अपने मम्मी पापा को फीस के बारे में, जब हम बीमार हो जाते हैं दवाई लगाने के बारे में, रैश के बारे में, दर्द होने के बारे में, ये सब कुछ हमारा ध्यान रखते। उनको पता होता, छोटे से बेबी को नहीं पता होता उसे क्या दर्द हो रहा है, कहाँ रैश हो रहा है। मम्मा पापा को पता है, वो करते हैं, फिर सही जगह पे लेके जाते हैं। उसी तरह से स्वामी जी महाराज को अगर आप अपना पिता मानते हैं, बाबा मानते हैं, उन्हें नहीं पता क्या आपको क्या कष्ट है। जब एक छोटा सा बेबी नहीं बोल सकता कि मेरे रैश हुई है, हाँ नहीं बता सकता, तो फिर भी माँ को पता होता है, तो फिर क्या स्वामी जी महाराज को आपके कष्ट के बारे में नहीं पता? स्वामी जी महाराज को पता है। वो कहते हैं मांगना बंद करो, काम करो, जाप करो, खूब जाप करो, मुझे अपना काम करना आता है। अगर मैं तुम्हें प्रभु कृपा से ये सिचुएशन में डाला है ताकि तुम्हारे पिछले कर्म धुलें। अब तुम कह रहे हो ये खत्म हो, पर मैं नहीं चाहता थोड़ी सी भी गंदगी रह जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी तुमने रोना धोना शुरू कर दिया, बस करो बस करो बस करो बस करो, वो रह जाएगा, मैं छोड़ दूंगा, फिर कहीं कभी ना कभी और भुगतना पड़ेगा। तो अभी मैं साफ कर रहा हूँ, मुझे पूरी सफाई करने दो। हाँ, तो हमें सफाई करने देनी होती है। और फिर वे अपना उनको सपोर्ट देनी है। हमें कैसे सपोर्ट देनी है? नाम जाप करके, श्री अमृतवाणी जी का पाठ करके, पर निस्वार्थ। अगर मांगेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, हम स्वामी जी को उनका काम नहीं करने देंगे, क्योंकि वो मांग हमारी छोटी सी होगी, लेकिन महाराज तो बहुत ज्यादा सफाई कर रहे हैं ना, कि भाई इसी में सारा कुछ मैं निकाल दूं, है ना। तो इसलिए फिर नाम जाप करना चाहिए, नाम जाप सही ढंग से करना है, और फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ करें हम, और तब जाके बात बनेगी, या तब जाके बात बनती है। सो इसलिए इसे कहते हैं आश्रित होना, इसे कहते हैं शरण में। सो स्वामी जी महाराज है ना, उन्हें पता है मुझे अपना कर्म करना है। हाँ, मुझे अपना कर्म करना है। बच्चों से पूछा कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज करनी है, कौन सा, कहते हैं हमें कहना मानना है, हम उनका कहना मानना है। क्या कहना मानना है, क्या कहते हैं वे कहना मानने को, वो हम यहाँ से सीखते हैं, है ना। वो हम पुस्तकों से सीखेंगे, वो हम ऐसी जो चर्चा कर रहे हैं वहां से हम सीखेंगे कि हमें सीखना क्या है महाराज से। सो इसलिए हम सीखें। और आश्रित होने का क्या मतलब है, शरण में होने का क्या मतलब है, ये सीखें, है ना, बिल्कुल ये सीखें। सो यहाँ उनको पता है कि वे जो काम करवा रहे हैं वे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, अंतिम वार्निंग भेज रहे हैं, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। अंतिम वार्निंग। क्या स्वामी जी को नहीं पता क्या हो रहा है? पता है, वो उनके काम कर रहे हैं, हम उनका स्थान है, उनके बच्चे हैं, उनका स्थान है, वे लेके जाते हैं हमें, राइट। जिनको श्री राम शरणम महाराज की संस्था का नाम तक नहीं बोलना आता, या नाम ही नहीं पता कि नाम क्या है संस्था का, ये तो बेसिक चीज है ना, वे और चीज क्या बेचारे जान सकते हैं। सो महाराज कहते हैं कम बैक टू बेसिक्स फर्स्ट, लेट्स लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। हाँ, बड़ी बड़ी चीजें, कर्म योग, ये ऐसे ऐसे ये सब जानना, लेकिन क्या है, हमें ये तो जानना है पहले कि श्री राम शरणम है नाम, नाम तो जान ले पहले, फिर बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे। हाँ, फिर लीगल एक्शन ले लेंगे, पहले नाम तो सीख लें
तो क्या हुआ, 40 साल से नाम दीक्षा लिए, चेले ही है ना। 40-50 साल से नाम दीक्षा लिए, सो व्हाट, चेले हैं, शिष्य तो नहीं है। तो चेले को अगर नाम नहीं पता अपने सदगुरु महाराज की संस्था का, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, राइट। सो इसलिए शिष्य बनना तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफरेंट रास्ता है। तुम आराम से कह सकते हैं, अरे भाई ये नहीं है श्री राम, ये नहीं है संस्था का नाम, संस्था का नाम तो ये है, पर हम तो ना आंसर देंगे, हम तो बस बताएंगे भाई ये राम, ये श्री राम ये नहीं है, ये नाम नहीं है संस्था का, गलत नाम लिखा है जी, है ना, बिल्कुल। सो इसलिए शिष्य बने हम, आज का इतना पावन दिवस है, और शिष्य बने हम और क्षमा करते जाएं, या चाहे जो गुरुजनों का के नाम बोलना नहीं आता, संस्था का नाम बोलना नहीं आता, उन्हें भी क्षमा करते जाएं। श्री राम शरणम का मतलब क्या है वो भी सीखें, आश्रित होना क्या होता है ना, सिंपल, कि मेरे माई बाप बैठे हैं, उन्हें पता है सब, दे नो द बेस्ट, या मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत उच्च कोटि के हैं। हाँ, जो हमसे कार्य करवाते हैं वो भी सूक्ष्म में होके कितने ही उच्च कोटि के होंगे, राइट। तो इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है, पर ऐसे नहीं रह सकते शांत, हाँ शांत ऐसे नहीं रह सकते। शांत रहने के लिए तो गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है, राइट, बहुत जरूरी है, अपने सदगुरु महाराज की चरण शरण में जाना, या बहुत सुंदर। सो जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले, जो बाँह पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े, ऐसे
आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।